सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली एक हफ्ते के इंतजार के बाद आर्ट स्टोरी का एपिसोड नंबर 11 आ चुका है एंड ये एनिमे बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। अब बस इसका एक एपिसोड ही बाकी रह गया है। आज का एपिसोड काफी ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हमें पता लगने वाला है शिराकावा और रियोतो का रिलेशन रहने वाला है या फिर नहीं, एंड और भी क्या होने वाला है एनिमे के अंदर। तो हम बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रियोतो और शिराकावा एक पार्क में बैठे होते हैं जहाँ पे वो लोग मिलते हैं एंड वहाँ पे शिराकावा बोलती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश है एंड वो डेट के ऊपर गई है एंड आज उसने फैसला किया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ तो करने वाली है। रियोतो बोलता है कुछ करने वाली का मतलब, फिर शिराकावा बोलती है तुम समझ गए ना, ये वो करने वाली है। इसके बाद रियोतो बोलता है हाँ उसकी 3 साल की फीलिंग थी एंड ऐसा होना नेचुरल है। शिराकावा पूछते तुम्हारे दोनों दोस्त काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे, उन्हें क्या हुआ। फिर रियोतो बोलता है कि उन्हें रिजेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड है और वो घर के अंदर ही गेमिंग करते रहते हैं, मुझे उनकी काफ़ी टेंशन होती है। उसके बाद हम देखते हैं शिराकावा और रियोतो अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। फिर रियोतो बोलता है कि हम लास्ट टाइम की तरह कोई न्यू गेम खेल सकते हैं। फिर शिराकावा बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम एग्जाम्स में काफ़ी बिजी हो और तुम्हें वहाँ फोकस करना चाहिए। और उसके बाद ये क्या है कि वो अपने रास्ते चली जाती है और रियोतो अपने रास्ते। तो अगले दिन हम देखते हैं स्कूल लग जाता है जहाँ पे न्यूकोरो आती है। उसको देख के शिराकावा और अकारी काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी डेट कैसी रही। फिर वो बोलती है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। ये सुन के सारे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। सेनपाई ने मुझे कहा कि उन्हें एग्जाम्स पे फोकस करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है और इसलिए वो रिलेशन में नहीं आ सकता। और उसके बाद से हमारी कभी बात ही नहीं हुई, वो मेरे टेक्स्ट के रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो सेकिया से पूछता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया। फिर उसने बोला कि मुझे एग्जाम्स पे फोकस करना है और तुम्हें पता ही है हाई स्कूल कितना प्रीसियस टाइम होता है। मैं चाहता हूँ यमाना उसके ऊपर फोकस करे और मुझ पे कम ध्यान दे और मुझे भरोसा है वो ऐसा कर लेगी क्योंकि उसके पास काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर रियोतो बोलता है तुम एग्जाम तक वेट भी तो कर सकते हो, इसमें ब्रेकअप करने जैसा क्या है। फिर वो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे, उसको अपनी हाई स्कूल की लाइफ एंजॉय करनी है। और फिर पूछता है कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा शिराकावा के साथ कैसा चल रहा है। फिर हम देखते हैं शिराकावा निकुरो से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है जहाँ पे वो बोलती है कि मैं रियोतो से दूरियां बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं उसका और दिल दुखाऊं, अब शायद हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये कहते हुए रो पड़ती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हौसला देने आई थी लेकिन मैं ही यहाँ पर डाउन हो गई। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रियोतो और सेकिया नूडल्स खा रहे होते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। सेकिया बोलता है तुम वर्जिन हो। फिर वो बोलता है हाँ और सेकिया हंस पड़ता है और बोलता है तुम ऐसी बातें मत किया करो, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स नहीं बन पाएगी। फिर रियोतो बोलता है मेरे इंट्रोवर्ट वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए फीमेल फ्रेंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे फीमेल फ्रेंड्स बनाने का कोई शौक भी नहीं है। ये सुन के सेकिया काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर रियोतो बोलता है शिराकावा के मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी नई दुनिया शुरू हुई जहाँ पे मैंने अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, ये सिर्फ और सिर्फ शिराकावा की बदौलत ही है। और अगले सीन में हम देखते हैं निकुरो कहीं भाग रही होती है आधी रात में। हम देखते हैं निकुरो और शिराकावा मिल जाते हैं और हग करके रोने लग जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो बोलता है शिराकावा को छोड़ने के बाद मैं किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना के उसे भूलना नहीं चाहूँगा। और सेकिया बोलता है तुम काफ़ी अच्छा आदमी हो और कहता है काश मैं 3 साल पहले तुम्हारी तरह सोच पाता। रियोतो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। अगले सीन में हम देखते हैं शिराकावा बोलती है निकुरो तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। रियोतो अगेन रेलवे स्टेशन पर जाता है जहाँ पे उसको फिर से मारिया मिल जाती है और मारिया बोलती है हमारा वक्त फिर से हमें साथ ले आया। और वो दोनों साथ में घर चले जाते हैं। एक मोड़ आता है जहाँ पे वो दोनों अलग होने वाले होते हैं। तब मारिया बोलती है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ऐसे ख़त्म नहीं होंगी और स्पोर्ट्स डे के बाद से मैं लूना के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही हूँ। बचपन से ही वो मुझे अपनी हर प्यारी चीज़ दे दिया करती थी जो भी मुझे पसंद आती थी, बिना कुछ सोचे समझे, चाहे वो चीज़ उसके लिए कितने भी इम्पोर्टेंट हो। और मुझे डर है कि लूना मेरे लिए तुम्हें छोड़ ना दे। मैं नहीं चाहती कि लूना कभी भी दुखी रहे, मैं चाहती हूँ हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहे। मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा अपनी बहन लूना को पसंद करती हूँ। और जैसा तुमने कहा हमें बात करनी बंद कर देनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों स्माइल करते हैं। और जाने से पहले रियोतो बोलता है मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस है प्यार के बारे में लेकिन मेरा पहला प्यार तुम थी। और मारिया बोलती है आरिगातो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और चली जाती है वहाँ से। और हम देखते हैं मारिया रो रही होती है और बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रियोतो ऐसा कहने के लिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और वहाँ से चली जाती है। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं रियोतो शिराकावा को फ़ोन करता है और शिराकावा बोलती है तुमने फ़ोन क्यों किया। फिर रियोतो बोलता है मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। फिर शिराकावा बोलती है ये सही वक्त है उसके बारे में बात करने का। और उसके बाद हम देखते हैं मारिया चिल्लाती है जिसको सुन के रियोतो बोलता है मारिया और उसकी तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक मास्क के अंदर मारिया को बंदा हरास कर रहा होता है। और रियोतो के आने के बाद वो बंदा चला जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उससे कुछ सवाल पूछते हैं और एक पुलिस स्टेशन वाला आदमी पूछता है रियोतो से, क्या तुम इसके फ्रेंड हो? फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं इसका सिर्फ क्लासमेट हूँ और बाय चांस हम मिल गए थे। और इसके बाद पुलिस ये केस अपने हाथों में ले लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं रियोतो शिराकावा को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, हम मिल के बात करेंगे, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और इसके तुरंत बाद वो फ़ोन काट देती है। ये सब देख के रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है कि चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं अगला दिन आ जाता है, जहाँ पे ये लोग फिर से पार्क में बैठे होते हैं और रियोतो बोलता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं उस रात मारिया के साथ क्यों था। फिर शिराकावा बोलती है मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपनी एग्रेसिव साइड दिखाऊं, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें और तंग करूं, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं बहुत वक्त से तुम्हें कहना चाहती थी, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कल तुम मारिया के साथ थे और तुम्हें भी ये बात फील हो रही होगी। मैं तुम्हारे साथ न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहती थी, लेकिन अब इन सब के लिए काफ़ी लेट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ से कुछ कपल जा रहे होते हैं, जिन्हें देख के मारिया अपने पास्ट को याद करती है कि वो किस तरह से शॉपिंग पे गई थी, किस तरह से डेट पे गई थी, किस तरह से उसने रियोतो के साथ टाइम स्पेंड किया था। और ये दोनों अपने मन के अंदर पुरानी यादें याद करते हैं, किस तरह से इन्होंने बोटिंग करी थी, फर्स्ट किस करी थी, गेम्स खेली थी, पढ़ाई करी थी, वो सारी फीलिंग्स को वापस से याद करते हैं। उसी पार्क के अंदर हम देखते हैं एक फैमिली आई होती है अपने बच्चे के साथ, जिन्हें देख के दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से शिराकावा ने बोला था कि उसको बहुत सारे बच्चे चाहिए और एक काफ़ी अच्छी फैमिली चाहिए, एक हस्बैंड जो उसको प्यार करे। और हम देखते हैं शिराकावा रोने लग जाती है, लेकिन वो अपने आंसू को कंट्रोल करती है और इतने में रियोतो रो पड़ता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता। मैंने बस मारे को कहा था कि वो मेरे से बातें ना करे, तुम इन सबको मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रही हो? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। और शिराकावा भी रोने लग जाती है और बोलती है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुमसे अभी भी बहुत बहुत प्यार करती हूँ रियोतो। फिर शिराकावा बोलती है मैं भी अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकती, मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वो साइड नहीं दिखाना चाहती, मैं तुम्हें वो नहीं बोलना चाहती। फिर रियोतो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मन में जो भी है मेरे लिए बोलो, चाहे वो कितना भी गंदा हो, अपने मन से सब कुछ बाहर निकाल दो। फिर शिराकावा बोलती है ये सब बोलने के बाद शायद मैं खुद से नफरत करने लग जाऊं। फिर रियोतो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और उसको हग कर लेता है। ये सब करते हुए दोनों काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। हम कितनी भी गलतियाँ कर ले, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम्हारे साथ बड़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और उसको हग करके रखता है और शिराकावा पिघल जाती है और रियोतो का फेस पकड़ के बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैं ही थी जो गलत थी। और इतने में हम देखते हैं वो बच्चा कार से खेल रहा होता है और कार लेके सीधा रियोतो के खोपड़ी में मार देता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं। शाम हो चुकी होती है, रियोतो और शिराकावा एक पुल के ऊपर हाथ पकड़ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शिराकावा बोलती है मैं तुमसे अब और भी प्यार करने वाली हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तुम अपने आप को तैयार कर लो रियोतो। और दोनों सनसेट होने वाली होती है और एक काफ़ी ग्रैंड लेवल की किस करते हैं। भाई किस बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग यार। और किस के बाद रियोतो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, वो फ्रेंडशिप प्लान जो तुमने बनाया था मैं अब उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मारिया के साथ अब और भी बात नहीं करना चाहता, मैं उसका फ्रेंड नहीं रह सकता। और शिराकावा बोलती है नहीं, मुझे लगता है कि इसके बाद से मारिया मुझे और हिट करने लग गई है। फिर रियोतो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है मारिया तुम्हें पसंद करती है। फिर शिराकावा बोलती है ये ईयरिंग देख रहे हो तुम, मेरे पास सिर्फ एक ही है और दूसरी ईयरिंग मारिया के पास है। और जब हम अलग हो रहे थे तो हमने एक दूसरे को ईयरिंग्स दी थी और डिसाइड किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ईयरिंग साथ में पहनेंगे, लेकिन मारिया ने उस ईयरिंग को बहुत बहुत वक्त पहले ही घुमा दिया था। और हम देखते हैं कि एपिसोड की स्टार्टिंग में जहाँ पे मारिया का हरासमेंट हुआ था तो उसके बैग के अंदर से उसकी ईयरिंग गायब हो गई थी। रियोतो भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है और शिराकावा का हाथ पकड़ के उसको कहीं ले जाता है। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद रियोतो को मारिया का ईयरिंग मिल जाती है। ये देख के शिराकावा काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर रियोतो बोलता है कि मारिया ने मुझे बताया था कि उसने स्कूल ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी, तुम्हें सरप्राइज पसंद है, इसलिए उसने तुम्हें सरप्राइज करने के लिए इस स्कूल के अंदर दाखिला लिया था। और उस ईयरिंग को अपने हाथ में रख के बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रियोतो, तुम्हारे कारण मैं अपनी प्रीसियस चीज़ को वापस से पा सकती हूँ। और अगले दिन हम देखते हैं क्लास के अंदर मारिया को एक अवार्ड दिया जाता है क्योंकि उसने इंग्लिश के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रहता है। और वो शिराकावा बोलती है बहुत बहुत बढ़िया किया तुमने मारिया, तुम मेरी छोटी बहन हो और मुझे तुम पे गर्व है। ये देख के काफी लोग हैरान हो जाते हैं। टीचर्स इवन स्टूडेंट्स भी सारे के सारे मारिया की ओर और शिराकावा की ओर देख रहे होते हैं। फिर शिराकावा बोलती है शायद मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मारिया और मैं ट्विन सिस्टर्स हैं। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया है, इसलिए हम दोनों के सरनेम काफी ज्यादा अलग है, क्यों है ना मारिया। और हम देखते हैं मारिया काफी ज्यादा शाय फील करती है। और इसके बाद हम देखते हैं मारिया शिराकावा का हाथ पकड़ के उसको कोने में ले जाती है और बोलती है ये सब अचानक से तुमने क्या कर दिया।
फिर शिराकावा बोलती है ये देखो ईयरिंग्स, मैंने और रियोतो ने इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। और फिर वो बोलती है तुम्हारे पास अभी तक ईयरिंग्स हैं। फिर हम देखते हैं शिराकावा मारिया को हक करती है और बोलती है मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, तुमने ट्रांसफर लिया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। इसके बाद हम देखते हैं सब कुछ काफी नॉर्मल हो जाता है। क्लास के सारे बच्चे इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर रियोतो बोलता है फ्रेंडशिप प्लान तो अब सिस्टर प्लान बन गया और सब कुछ अब फाइनली ठीक हो चुका है। और एपिसोड खत्म होने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे एक सीन जहाँ पे शिराकावा बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे और टाइट पकड़ो। और ये सुन कर रियोतो काफी हैरान हो जाता है एंड एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। वेल तो हमें पता लगने वाला है कि ये सब क्या सीन चल रहा है अगले एपिसोड में। एंड नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का फाइनल एपिसोड होने वाला है, यानी कि लास्ट एपिसोड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के अंदर यहाँ से शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।